मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक भरत चौधरी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस अभियान में जुटे हुए हैं। रास्ते बहुत ज्यादा जगह पर डैमेज हुए हैं। बहुत जल्दी सभी मार्गों को खोल दिया जाएगा। देखिए, चूँकि इस समय बरसात मानसून भी है और पहले से भी आपदा में हमारा फोकस चूँकि पहाड़ में भूस्खलन की और अतिवृष्टि के कारण से अत्यधिक सड़कों के बहने की, पुलों के क्षतिग्रस्त होने की ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं। इसलिए वहाँ हमने विशेष रूप से फोकस करने के लिए कहा था और अब क्योंकि केदारनाथ मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें हम भारत सरकार का भी सहयोग ले रहे हैं। राज्य सरकार की भी एजेंसी मिलकर सेना के लोगों ने भी हमारा सहयोग किया। केदारनाथ में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया है। टिहरी जिले में ऐसी आपदा आई जिसने कई लोगों के आशियानों को उजाड़ दिया। साथ ही उत्तरकाशी में एक हफ्ते में गंगोत्री धाम में तीसरी बार भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया और स्नान घाट समेत आरती स्थल जलमग्न हो गए। वहीं उत्तरकाशी और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में जलस्तर बढ़ा है। अधिकारियों को निरीक्षण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, हालांकि पशु हानि हुई है, लेकिन मुआवजा दिया जा चुका है। टिहरी जिले में आई आपदा के बाद जो कैजुअल्टी और जो पशु हानि हुई थी, उनको भी समय से पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा जिन परिवारों को शिफ्ट किया गया है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्री ने कहा कि सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य भी लगातार जारी है। देखिए, उत्तरकाशी जिले में आज मेरे द्वारा जिलाधिकारी से बात की है। उससे पहले भी मेरे द्वारा अनेकों बार बातचीत मैं कर रहा हूँ और वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री में कुछ पानी का प्रवाह बढ़ा था। उसके लिए लगातार हमारे अधिकारी वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं। साथ में मेरे द्वारा कहा गया कि इस दोनों जगह के लिए ये लॉन्ग टाइम जो स्कीम है वहाँ बननी चाहिए, ताकि बार बार वो जो समस्या आ रही है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे यहाँ प्रसिद्ध धाम माने जाते हैं, तो उनके लॉन्ग टर्म स्कीम बने ताकि समस्या हमेशा के लिए उसका निवारण हो सके और जो छोटी समस्याएं हैं उसका जिलाधिकारी लेवल पे उसका समाधान हो। जहाँ पे जो भी इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जिलाधिकारी को कहा गया है कि वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारियों को उसमें पूरी तरह से मुस्तैद रहने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है। मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जो कि एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमे से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। अगर हत्या हुई है तो हत्या किस हथियार से की गई, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता था। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल था, लेकिन अब सबूतों के QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता चल सकेगा। वहीं आपराधिक मामले की घटना स्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी होगी। उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक माल खाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के माल खाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा
और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे। उस रैक्स में जो है पूरा QR कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी, ताकि पूरा एक सेकंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है, कहाँ रखा हुआ है, वो किस डेट में कोर्ट में जाना है। तो पूरा साइंटिफिक होगा, कंप्यूटर में दिखाई देगा। माल का जो है वो टैम्परिंग कोई नहीं कर पाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा माल के साथ। माल प्रोड्यूस जो है सही समय से होगा, डेट कब लगी है वो कैलेंडर्स में। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं फैक्ट्री के कर्मचारियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि मिली जानकारी के मुताबिक कई लोगों के झुलसे होने की भी खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केदारनाथ यात्रा पर विपक्ष की तरफ से दिए गए सुझाव सकारात्मक लगे। उन्होंने कहा कि इन सुझावों पर सरकार को विचार जरूर करना चाहिए। दरअसल केदारनाथ में हुए भूस्खलन के बाद सरकार ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। उसके बाद भी बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने केदारनाथ के दर्शन कर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। विपक्ष के हमले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, शासन प्रशासन की कमी को उजागर करने के लिए विपक्ष होता ही है। ऐसे समय में अगर विपक्ष कोई बात कहता है तो शासन को सकारात्मक सुझावों को गतिविधियों में लाना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष इसीलिए होता है कि यदि उसको शासन प्रशासन में कोई कमी नज़र आती है तो उसको उजागर करता है। और मैं शासन से भी ये आग्रह करूंगा, सरकार से भी, कि यदि विपक्ष के कुछ सकारात्मक सुझाव हैं तो उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए, उसको अपने गतिविधियों में लाना चाहिए ताकि राज्य का हित हो। तो यात्रा नहीं होनी चाहिए थी, वो केदारनाथ की जो यात्रा हुई है मदन को। मैं जिस बात को मैंने कहा है